हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल 100 डेज ऑफ। आज है डे 6 और आज हम लोग सीखेंगे कि HTML को जो HTML टैग्स देते हैं उनको पावर कैसे मिलता है। मतलब पावर का मतलब क्या कि टैग हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन उनको बिहेव कैसे करना है, मतलब उन लोग का यूज़ कैसा होगा, उन वो रियल वैल्यूज़ कैसे लेंगे, मतलब वैल्यूज़ कौन से लेंगे। फिर बाद में ब्राउज़र उनको कैसे इंटरप्रेट करेगा। इसका मतलब ये समझ सकते हो कि टैग क्या हो गया कि क्या है और एट्रीब्यूट क्या हो गया कि कैसा है, मतलब वो टैग कैसा है। ओके, सो बेसिक सिंटैक्स ऐसे होता है एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट्स का सिंटैक्स ऐसा होता है कि एक मिनट, इसको पहले बड़ा कर देते, क्या? स्ट्रक्चर को बॉडी में आते, फिर बाद में यहाँ पे टैग। टैग नेम मतलब जो हम लोग टैग्स देते हैं, जैसे कि इमेज हो गया, ए हो गया, फिर एंकर हो गया, बहुत सारे हो गए। तो टैग नेम, एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट के अंदर कोई वैल्यू। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू होना ही चाहिए, मतलब बिना वैल्यू के भी कोई कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे जैसे कि हम लोग ने उसमें देखा था, लिस्ट में कैसे एट्रीब्यूट्स यूज करते थे हम लोग। टाइप हो गया, रिवर्स्ड हो गया, स्टार्ट हो गया। तो वो सब क्या आते हैं कि मैंने टैग वापरा OL और UL, और उसके अंदर मैंने यूज किया एट्रीब्यूट्स को कि टैग कैसे बिहेव करेगा। अभी मैं कुछ ऐसे टैग सिखाऊंगा जो हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन अभी मैं क्यों सिखा रहा हूँ क्योंकि एट्रीब्यूट्स आपको मालूम रहना चाहिए, मतलब कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, ऐसे समझो। अगर मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखा, एक टैग लिखा एंकर का, तो यहाँ पे एक एंकर का टैग आ गया। हम लोग आगे सीखेंगे वो सब। तो एंकर टैग href https google.com गो टू गूगल। अभी समझो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट, ये अभी एट्रीब्यूट क्या होता है href वो सब हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एक टैग का नाम डाला, टैग के नाम के ऊपर मैंने क्या डाल दिया, एक एट्रीब्यूट डाल दिया, एट्रीब्यूट के अंदर मैंने एक वैल्यू डाला, और यहाँ पे मैंने कंटेंट डाला कि वो दिखना कैसे चाहिए। समझो मैंने इसको हटा दिया तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, सिंपली मुझे क्या दिखेगा, ब्लैंक स्क्रीन। तो मुझे यहाँ पे कंटेंट डालना जरूरी है कि गो टू गूगल, ऐसा सिंपली क्या करेगा ये, समझो एक ये हो गया, हाइपर टेक्स्ट हो गया। जैसे मैंने फर्स्ट एकदम डे 1 में बताया था कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। जैसे एक और टैग हो जाता है IMG टैग, जो हम लोग इसमें यूज करते हैं इमेज इंसर्ट करने के लिए किसी भी वेब पेज के अंदर। IMG क्या हो गया, एक टैग हो गया। उसके बाद जो बाकी का चीज होता है जैसे कि सोर्स, अभी ये सोर्स का मतलब क्या कि एक एट्रीब्यूट हो गया जो फाइल नेम मांग रहा है, कि मतलब फाइल नेम लिखो, कि यहाँ पे image.png में नहीं लिखा समझो। तो अभी क्या आ गया, यहाँ पे एक बिल्ली का एक ये आ गया, तो बिल्ली का एक फोटो आ गया। तो अभी ये किसके लिए था कि सोर्स की फाइल नेम क्या है, और ALT अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, कि समझो यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पे इमेज नहीं लिखा, समझो मैंने यहाँ पे इमेज का मैंने ये गलत लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्टरनेट, कि अगर इमेज नहीं दिखा तो फिर ये शो करना, माय प्रोफाइल फोटो। समझो मैंने यहाँ पे समझो लिखा कि कैट इमेज, तो अभी यहाँ पे क्या दिखेगा कि कैट इमेज करके ये टेक्स्ट आ जाएगा। ये कब होगा, जब भी इमेज, वो सब हम लोग इमेज में सीखेंगे हम लोग अच्छे से। अभी के लिए सिर्फ एट्रीब्यूट सीखो क्या होता है। अभी हम लोग सीखेंगे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जो हर, मतलब मोस्टली हर एक टैग पे यूज करते हैं। जैसे कि आईडी हो गया, क्लास हो गया, टाइटल हो गया, हिडन हो गया, वो सब अभी हम लोग सीखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक पी टैग का, कि पी टैग में मैंने समझे यहाँ पे लिखा कि दिस इज द कंटेंट ऑफ आईडी, पी ऑफ आईडी टाइटल। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक कंटेंट लिखा, सेंटेंस लिखा पी के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक आईडी डाल रहा हूँ। आईडी का नाम मैं डाल रहा हूँ कि ये टाइटल है, ये क्या है, एक टाइटल है। तो अभी ये जो आईडी टैग है, वो आईडी टैग सिर्फ पी पे काम नहीं करेगा, मतलब जो भी मैं यूज करूंगा टैग्स आगे जाके, समझो यहाँ पे मैंने एक और टैग डाल दिया कि div करके, जो हम लोगों ने सीखा था div। तो div को भी आईडी यूज कर सकता हूँ मैं, div आईडी, div क्लास, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नाम नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ रूल नहीं है कि मुझे यही नाम देना है क्या फिक्स। तो कुछ भी आईडी दे सकता हूँ। फिर बाद में एक और आता है क्लास करके, सेम, कि मतलब मैं उसको कहीं भी वापस सकता हूँ। यहाँ पे क्लास करके ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्लास इज इक्वल टू हेडिंग HTML। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दो एट्रीब्यूट्स वापरे, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स मतलब कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जो किसी, मतलब मोस्टली हर टैग में यूज होते हैं, आईडी और क्लास। और है बहुत सारे, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ एक और, बटन टैग का। बटन टैग हम लोग बहुत आगे सीखेंगे। तो बटन टैग यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे बटन टैग यूज किया है, बटन ये टैग हो गया। ये हो गया टाइटल, कि मैंने टाइटल दिया एक बटन टैग को।
ये हम लोग बहुत मतलब CSS जावास्क्रिप्ट वो सब में सीखेंगे कि टाइटल क्या यूज होता है उसके लिए। तो यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट मैंने यूज किया यहाँ पे, और टाइटल में क्या लिखा कि क्लिक टू सबमिट फॉर्म। तो मैंने बटन टैग को एक टाइटल दिया क्लिक टू सबमिट फॉर्म, और यहाँ पे मैंने कंटेंट डाला सबमिट करके। बस यहाँ पे मैं इमेज हटा देता हूँ कि सब कुछ दिखे। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक सबमिट का बटन आ गया। तो अभी मैं क्या करूंगा कि जब भी मुझे सबमिट करना रहेगा, समझो मुझे किसी को इन्फॉर्मेशन देना है कि ये किसके लिए है क्या है, तो यहाँ पे मैं टाइटल लिख के ऐसा लिख सकता हूँ कि क्लिक टू सबमिट फॉर्म। तो मैं किसी को बता सकता हूँ डेवलपर को कि ये किसके लिए है, क्लिक टू सबमिट फॉर्म के लिए। एक और चीज इसका यूज है कि डेवलपर को तो पता ही चलता है कि ये किसके लिए, और एक और चीज वो यूजर को भी पता चलता है कि ये क्या कर रहा है। मतलब अभी यहाँ पे समझो मैंने सबमिट पे होवर किया, होवर का मतलब कि मैं माउस घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे एक दिख रहा है क्लिक टू सबमिट फॉर्म। तो सबमिट का बटन भी दिख रहा है, प्लस अगर मुझे मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये किसके लिए, अभी ये सिर्फ इधर तक नहीं है, यहाँ पे मैं समझे यहाँ पे ये कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे मैं हवर कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे आ रहा है क्लिक टू गो बैक होल्ड टू से हिस्ट्री। तो ये क्या कर रहा है, एक बटन को सिंपली मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एक बटन को ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मतलब ये बटन ये काम कर रहा है, ये बटन वो काम कर रहा है। तो टाइटल इसके लिए यूज करते हैं। फिर एक और एट्रीब्यूट आता है हिडन करके। हिडन करके समझो यहाँ पे मैंने पी का एक हिडन डाल दिया कि पी हिडन। अभी देखो इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, इसको मैं इज इक्वल टू करके कुछ डाल नहीं सकता हूँ। इसका सिर्फ सिंपली क्या है कि ये हिडन है। मुझे बताना है कि ये लिखा हुआ है किधर, तो मतलब मैंने कोड में लिखा हुआ है लेकिन ये हिडन है, ये ब्राउजर रेंडर नहीं करेगा। ब्राउजर सिंपली कर देगा, इसको इग्नोर करके आगे चला जाएगा। फिर बाद में एक और एट्रीब्यूट होता है जैसे कि रिक्वायर्ड करके। अभी रिक्वायर्ड क्या हो गया कि यहाँ पे मैंने इनपुट का एक टैग दिया है टाइप, ये एट्रीब्यूट हो गया टाइप करके। और रिक्वायर्ड एक, इसको हम लोग बोलते हैं बुलियन एट्रीब्यूट। बुलियन मतलब क्या कि इसका कोई वैल्यू नहीं देता है, बस इसको मैं यूज करूंगा रिक्वायर्ड करके। अभी रिक्वायर्ड का बेसिक मतलब क्या कि यहाँ पे मुझे आगे जाने के लिए मतलब हम लोग का ये होता है कि कोई भी लॉगिन फॉर्म हो गया, साइन अप फॉर्म हो गया, तो लॉगिन फॉर्म में देखा जाएगा कि एक यूजर नेम होता है, एक ये रहता है, समझाओ यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। 3 days later. ओके, सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नेम है, पासवर्ड है, सबमिट है। तो यहाँ पे समझो मैंने नेम डाला विशाल करके, और पासवर्ड डाल दिया कुछ भी ऐसा कुछ वो, तो यहाँ पे सबमिट करके हम लोग उसको सबमिट कर सकते हैं। लेकिन समझो मैंने यहाँ पे पासवर्ड नहीं डाला, तो यहाँ पे मैंने सबमिट दबाया तो कोई एरर आता है, ये बॉक्स लाल हो गया या फिर कुछ ऐसा वार्निंग दिखाता है कि यहाँ पे बिना पासवर्ड के आप सबमिट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, एक रिक्वायर्ड हो गया। ये कैसे होता है, मतलब जो वार्निंग आते हैं वो रिक्वायर्ड से आती है। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट उसके लिए यूज करते हैं कि हम लोग को जो इनपुट देना रहता है, मतलब हम लोग यूजर को जो इनपुट देना रहता है, इट इज रिक्वायर्ड। अगर वो इनपुट नहीं देगा तो वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग ने सीखा कि एट्रीब्यूट्स कैसे यूज करते हैं। टैग्स में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम लोग ने सीखा। अभी डे 7 में हम लोग सीखेंगे कि ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैंने सिखाया है पहले, लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर से सिखाया है। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर थोड़ा अच्छे से बात करना चाहिए हम लोग को। तो उसके लिए एक डे 7 में मैंने वीडियो अलग से बनाया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं डे 7 की।